ऐप याद रखेगी कि तुम्हारी इंप्रूवमेंट क्या चल रही है। तुम भाग भी नहीं पाओगे, तुम ये भी नहीं बोल पाओगे मैं तो करता था प्रैक्टिस। अरे भैया ऐप तुम्हारा ग्राफ निकाल करके साफ दिखा देगी कि पिछले 1 साल के अंदर में तुम्हारा ये ग्राफ बना है। पहले 1-2 मिनट के अंदर में क्या क्या फीचर्स हैं MCQs के अलावा वो मैं बता दे रहा हूँ, और फिर वो ऐप में कैसे इस्तेमाल होंगे उसको मैं सेकंड पार्ट में बता दूंगा। 99 रुपीज़ में 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको, ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, भाई लोगों का टाइम किस में जाता है, याद रखें कि पढ़ाई करें कि भैया मेरे पहले टेस्ट में कितने नंबर आए थे। जब भी आप एक भी टेस्ट लगाएंगे आपका ग्राफ, आपका ऐप आपका पर्सनल ग्राफ बनाना शुरू करेगा कि आपने पहला टेस्ट लगाया इतने नंबर आ गए, दूसरा टेस्ट लगाया इतने नंबर आ गए। 1 साल के दौरान आपको पता चल जाएगा भैया कहाँ जा रहा है मेरा ग्राफ, इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपका पर्सनल ग्राफ होगा वो हर एक टेस्ट के लिए। अगर एक टेस्ट लगाया है उसका तुरंत एक डॉट आ जाएगा कि भैया ये आपका ग्राफ बनता जा रहा है, ये आपकी इंप्रूवमेंट दिखाएगा पूरे के पूरे साल में। और साल के बाद आप किसी से चूंचा नहीं कर पाएंगे कि भैया मैं तो प्रैक्टिस करता था, क्या हुआ ये हुआ। अगर आपको दिख रहा है 6 महीने के अंदर में हाँ क्या ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब है आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही है। जो क्वेश्चन है उनको ऑर्गेनाइज कर दिया गया है। पास्ट ईयर के क्वेश्चन अलग हैं, NCERT की लाइन के क्वेश्चन अलग हैं, उनको नाम दिया है। एनालिटिकल वाले अलग हैं, हार्ड क्वेश्चन वाले अलग हैं, ताकि आपको ऐसा नहीं है कि बस 10,000 क्वेश्चन ले लो गोदी में ले लो। आपने जो चैप्टर तैयारी चल रही है आपकी, जहाँ मर्जी चल रही है आपकी तैयारी, उठाओ और इस वाले NCERT के लाइन के क्वेश्चन लगाओ, तो पता चले कि तुम्हारी NCERT की लाइनें कंप्लीट हैं कि नहीं, कि हवा में तुम्हें बस ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी NCERT कंप्लीट हो गई है। जो भी पर्टिकुलर टेस्ट जब आप देंगे, ये तो हो गया आपका कि ओवरऑल परफॉर्मेंस, कोई भी आप टेस्ट देंगे आपका ग्राफ बनता जाएगा। अगर आपने कोई एक टेस्ट भी आप देते हैं, वो ऐप याद रखेगी, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ऐप याद रखेगी कि भैया पिछली बार इस व्यक्ति ने ये वाला टेस्ट दिया था, इतने गलत अटैम्प्ट किए थे, इतने सही अटैम्प्ट किए थे, इतने नंबर आए थे, और ये इसका सॉल्यूशन है। और अब जब अगली बार देंगे तो फिर आपको ऐप जो है दोबारा से उस चीज़ को याद रखेगी। तो हर चीज़ ऐप याद रख रही है आपके लिए। आपका एक ही काम है, मेहनत करो। तो आप अपना देख पाएंगे कि पर्टिकुलर चैप्टर आपका अगर कमज़ोर था तो पिछली बार कितना कमज़ोर था, आप इंप्रूवमेंट दिखा रहे हो कि नहीं दिखा रहे हो, चीज़ें वो जो कमज़ोर हैं वो याद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिस पे आपको डैम श्योर हो कि यार ये गलत है, ये MCQ, तुरंत वहीं पर कोने में एक रेज इशू का फीचर होता है, बस क्लिक कर दो, मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और तो या तो मैं आंसर ठीक कर दूंगा, या फिर तुम ये समझ लेना कि तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है तुमने गलत याद किया हुआ था। इसके अलावा आपको तुरंत एक चैट में ऐड कर दिया जाएगा डायरेक्ट। कभी भी कोई अटैम्प्ट करने में तकलीफ़ आ रही हो, प्रैक्टिस करने में तकलीफ़ आ रही हो, दिमाग ख़राब हो रहा हो, तो आप मेरे से वहाँ पर डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक है। कोई बीच में और व्यक्ति नहीं होगा। हाँ जी, तो ऐप में आ गए हैं। ऐप में सीधा 3-4 नीचे बेसिक 3-4 ऑप्शन आपको हमेशा देखने को मिल जाएंगे। और वो क्या क्या ऑप्शन है भाई, कि स्टोर है जहाँ पर आप जाकर के कोर्स खरीदेंगे, जो कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आपको दिख जाएगा कि इसके अंदर में, जैसे मैंने जो कोर्स है वो परचेज़ किया हुआ है, तो मुझे परचेज्ड दिखा रहा है कि 99 रुपीज़ में मैंने अपना कोर्स परचेज़ किया हुआ है। तो जैसे ये जो प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल में जाकर के यहाँ पर आप किस बैच में हैं, आपने कोर्सेज कौन सा खरीदा हुआ है, ये आपका खरीदा हुआ कोर्सेज है। परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस बैच के टेस्ट के आपने जो टेस्ट आप देंगे, आपने एक बार टेस्ट दिया आपके नंबर आते चले जाएंगे। ये मैंने ऐसे ही मतलब टेस्ट नहीं दिए हैं, बस चेक कर रहा था, जस्ट टू लेट यू नो। इसको आप फिल्टर कर सकते हैं कि आपने कौन किस तरीके का जो टेस्ट है उसके लिहाज से आप अपना ग्राफ को फिल्टर कर सकते हैं। जो कोर्स आपने ख़रीदा हुआ है उसके अंदर में जितनी बार, मैंने इसमें केवल अभी 2 बार टेस्ट लगाया है, ऐसे चेक कर रहा था मैं, नंबर भी उसमें 0-0 हैं तो क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है गुरु इस बार, तो आपको पता चलता जाएगा कि आपकी इंप्रूवमेंट, आपका ग्राफ जो है बढ़ता चला जाना चाहिए। तो आपने कौन कौन से टेस्ट लगाए हैं, यहाँ पे आपको नीचे नंबर भी दिखा देगा। आपने जो टेस्ट लगाए होंगे वो आपको यहाँ पे नीचे नंबर भी दिखा देगा। ये तो हो गया आपका ओवरऑल ग्रोथ कैसा चल रहा है। अब बात करते हैं कि आपने जो कोर्स परचेज़ किया हुआ है, जैसे ये वाला कोर्स आपने परचेज़ किया हुआ है, इसके अंदर में जब आप घुसेंगे तो यहाँ ऊपर ओवरव्यू, कंटेंट, लाइव क्लासेस, तो अगर मैं लाइव क्लास लूँगा इसके अंदर में तो आपको यहाँ मिल जाएगी। मगर ये लाइव क्लासेस इसके अंदर में ना हो, मतलब कि होंगी तो बोनस है तुम्हारे लिए। फिलहाल जो आप पैसे पे कर रहे हैं वो केवल और केवल टेस्ट के लिए पे कर रहे हैं, और उसके जो फीचर जो आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसके लिए पे कर रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है कि भैया पास्ट ईयर के जो पेपर हैं, 14 पास्ट ईयर के क्वेश्चन है इसके अंदर में पेपर है। NCERT डेटा और एग्जाम्पल, केवल और केवल NCERT के सटीक एग्जाम्पल और डेटा, तकरीबन 500 क्वेश्चन इसके अंदर में आपको मिल जाएंगे। नीट के मॉक टेस्ट जो हैं 11th के, 12th के, तो मान लीजिए कि 11th है, 11th में जाकर के चैप्टर नंबर 2 के अंदर में आप देखेंगे कि किस तरीके से सबका नाम लिखा हुआ होगा कि भैया इसमें NCERT एग्जाम्पलर है, यहाँ पर एनालिटिकल क्वेश्चन है, यहाँ पे हार्ड वाले MCQs हैं, यहाँ बेसिक MCQs हैं, यहाँ पर और आपका देखने को मिल जाएगा इसमें NCERT लाइन भी लिखा होना चाहिए था एक जगह, जो कि मैं बता दूंगा। मान लो कि ये है, तो ये मैंने मान लो कि 2 बार अटैम्प्ट किया है, तो पिछली बार मैंने जब अटैम्प्ट किया था तो मेरे कितनी देर में कितना नंबर अटैम्प्ट किया था, और ये जो अब की बार मैंने अटैम्प्ट किया है तो ये भी आपको दिखा देगा। रिपोर्ट आपको देखनी है कि भाई इसके अंदर में कि दिखा नहीं रहा, अंदर भी घुस सकते हैं इसके अंदर में, जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर ये अंदर नहीं जा रहा है, लेकिन आपके ऐप में जाएगा।
क्योंकि मैं इसे डेस्कटॉप पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शायद इसलिए अंदर नहीं जा रहा है। अंदर जा करके देखेंगे तो आपको अलग अलग दिखा देगा कि आपके अनअटेम्प्टेड कितने हैं, अटेम्प्टेड कितने हैं, और पूरा का पूरा आपको बाइफर्केशन दे देगा उसका पूरा का पूरा। तो इससे आपको याद रहेगा तो कि भाई कौन सा चैप्टर है, कि भाई चैप्टर नंबर 2 के अंदर में क्या इंप्रूवमेंट चल रही है, कितनी बार अनलिमिटेड अटैम्प्ट्स हैं। तो आप जब अटैम्प्ट करेंगे उसको बार बार, तो आपने आपका नंबर देखते चलिएगा कि भैया कितने नंबर आते चले जा रहे हैं आपको। चैट का फीचर यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ही आप कोई भी कोर्स खरीदेंगे तो आपका तुरंत आप यहाँ पर मेरे से डायरेक्ट बात कर पाएंगे। चैट का फीचर इधर है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको डायरेक्ट मेरा एक्सेस मिल जाएगा। आपको अगर अटैम्प्ट करने में किसी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को बता सकते हैं डायरेक्टली। तो भाई अब तो कोई और एक्सक्यूज़ रहा नहीं है तुम्हारे पास। 99 रुपये तुम्हारे मतलब कि कहाँ तुम चलते फिरते खर्च कर देते हो, तुम्हें भी आइडिया नहीं है। उसके अंदर में पूरे 1 साल के लिए 10,000 से ज़्यादा MCQs, ऐप याद रखेगी कि तुम्हारी इंप्रूवमेंट क्या चल रही है। तुम भाग भी नहीं पाओगे, तुम ये भी नहीं बोल पाओगे मैं तो करता था प्रैक्टिस। अरे भैया ऐप तुम्हारा ग्राफ निकाल करके साफ दिखा देगी कि पिछले 1 साल के अंदर में तुम्हारा ये ग्राफ बना है। ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तुम्हारे सिलेक्शन से। तुम्हारा ग्राफ गया है ऊपर बेहतरीन तरीके से, इधर बराबर इज इक्वल टू तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सारी की सारी इसके अंदर में चीज़ें मिलेंगी आपको। अगर आपको लगता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए डाउनलोड कीजिए ऐप और कोर्स को परचेज़ कीजिए। और जो चीज़ें होंगी, जो चीज़ चाहिए हो बता देना, उसका जो है जुगाड़ देखेंगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कोई दोस्त यार है तो भैया उसको भी बता दीजिए कि 99 रुपीज़ क्या ही है। तो तुम अगर कोई एक 11th की किताब भी खरीदोगे ना, मतलब अटैम्प्ट करने के लिए, उसमें पहली बात तो 10,000 क्वेश्चन होंगे नहीं, ये दोनों में से एक ही किताब, मतलब इसको सीधा कंपेयर करके देख लेना किसी भी ऑफलाइन किताब से। अब एक किताब के अंदर में ये सारे के सारे अलग अलग तरीके के MCQs नहीं मिल सकते। आपने एक बार अटैम्प्ट कर दिया तो दोबारा अटैम्प्ट नहीं किया जा सकता। कौन नंबर बैठ करके तुम लगाने वाले हो नहीं कि भैया कितने नंबर आए हैं मेरे, सोच करके देखो कि भाई कितना। क्योंकि अगर तुमने ऑफलाइन बुक खरीदी है तो तुम कब अटैम्प्ट करोगे और कम अटैम्प्ट करने के बाद अपने नंबर जो है वो कैलकुलेट करोगे और याद रखोगे कि पिछली बार इतने नंबर आए थे। नेगेटिव मार्किंग भी लगानी पड़ेगी उसके अंदर में जब जाकर के तुम अपना ग्राफ बनाओगे। तो तुम्हारा कितना सारा टाइम ये ऐप यूं ही बचा देगा। अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो फिर इस कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आंसर कर दूंगा।